दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में G20 सम्मेलन की शुरुआत होती है। पूरी दुनिया की 20 बड़ी शक्तियों के नेता एक जगह इकट्ठा हैं, एक शांति सम्मेलन के लिए। सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन तभी एक जबरदस्त धमाका होता है। सम्मेलन स्थल की सुरक्षा टूट जाती है। आतंकी संगठन ब्लैक हैंड के कमांडो भीतर घुस जाते हैं। पूरी इमारत लॉकडाउन हो जाती है। कैमरे ऑफ, लाइटें बंद और स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक मैसेज उभरता है, हमने दुनिया के नेताओं को अपने कब्जे में ले लिया है। 3 घंटे में परमाणु कोर दो, वरना ये युद्ध तुम्हारे लिए आखिरी होगा। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति डैनियल सटन, वायोला डेविस इस सम्मेलन में भाग लेने आई हैं। वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक पूर्व सैन्य अधिकारी भी हैं। एक योद्धा उनके साथ हैं, उनके पति डेरेक और बेटी सेरेना, जो पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय दौरे में शामिल हुए हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति एक माँ, एक पत्नी और एक सैनिक, तीनों रूपों में जंग लड़ने जा रही हैं। आतंकी नेता एडवर्ड रटलज दुनिया के आर्थिक सिस्टम को ध्वस्त करना चाहता है। वह डीप फेक वीडियो, क्रिप्टोकरेंसी और AI हैकिंग के जरिए पूरे विश्व में भ्रम और भय फैलाने लगता है। वो विश्व नेताओं की नकली वीडियो बनाकर न्यूक्लियर युद्ध के संकेत भेजता है, जिससे दुनिया के शेयर बाजार गिर जाते हैं और परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगता है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा दल घबरा जाता है। वो राष्ट्रपति सटन से संपर्क नहीं कर पा रहे। ब्लैक हैंड ने सारे सैटेलाइट और कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिए हैं। पूरा देश दुविधा में है, क्या सेना भेजी जाए, क्या बातचीत की जाए। अब कहानी असली मोड़ लेती है। राष्ट्रपति डैनियल सटन खुद को और अन्य बंधकों को बचाने के लिए एक गुप्त रास्ते से निकलती हैं। वो सैनिक नहीं, लेकिन अब पूरा युद्ध अकेले लड़ने को तैयार हैं। वो गुपचुप सुरंगों से होकर सुरक्षा नियंत्रण कक्ष तक पहुंचती हैं, बिना हथियारों के, सिर्फ दिमाग और साहस के सहारे। उनकी बेटी सेरेना और पति डेरेक एक सुरक्षित रूम में छिपे हैं। लेकिन आतंकवादी वहां भी पहुंच जाते हैं। डेरेक उन पर हमला करने वाले आतंकवादी से भिड़ जाते हैं। तभी राष्ट्रपति सटन वक्त पर पहुंचती हैं और एक बेहद भावुक सीन में अपने परिवार को बचाती हैं। उनका संवाद, मैं सिर्फ राष्ट्रपति नहीं हूँ, एक माँ भी हूँ, और माँ कभी हार नहीं मानती। एडवर्ड रटलज का AI सिस्टम पूरे न्यूक्लियर नेटवर्क को हैक कर चुका है। राष्ट्रपति सटन एक स्थानीय साइबर विशेषज्ञ की मदद लेती हैं और एक गुप्त सर्वर रूम तक पहुंचती हैं। वहां एक बेहद तनावपूर्ण दृश्य होता है, समय बहुत कम है। अगर उन्होंने AI सिस्टम को समय पर नष्ट नहीं किया तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति सटन और आतंकी नेता एडवर्ड रटलज आमने सामने होते हैं। भयंकर फाइटिंग सीन, गोलीबारी, हाथापाई और आग के बीच निर्णायक लड़ाई। रटलज कहता है, तुम मुझे नहीं रोक सकती, दुनिया को नया आदेश चाहिए। और राष्ट्रपति जवाब देती हैं, हम आदेश बदलते हैं, विनाश नहीं लाते। वो आखिरकार रटलज को मार देती हैं और AI सिस्टम को पूरी तरह नष्ट कर देती हैं। सभी विश्व नेता बच जाते हैं। दुनिया राहत की सांस लेती है और राष्ट्रपति सटन G20 सम्मेलन के मंच से एक ऐतिहासिक भाषण देती हैं, हमने दिखा दिया, एकता में ताकत है। तकनीक अगर हाथ से निकले तो वो दुनिया को जला सकती है, लेकिन अगर साथ चलें तो बचा भी सकती है। केप टाउन का सूरज उगता है। राष्ट्रपति सटन अपनी बेटी को गले लगाती हैं। पृष्ठभूमि में अमेरिका का राष्ट्रगान और कैमरा ऊपर आसमान की ओर बढ़ता है।